हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। हम विद्युत धारा वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आपने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। पिछला टॉपिक आपने प्रतिरोध पढ़ा था। उस प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है, ओम का नियम, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपने पीछे पढ़ा था। अब इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है जो आपके 10th राजस्थान बोर्ड के अंदर दे रखा है वो है कि दोस्तों एक बैटरी है 5 वोल्ट की, यानी V का मान है 5 वोल्ट। V का मान है 5 वोल्ट, जिसमें धारा है I, जिसमें धारा है 2 एम्पियर। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कि आपको बैटरी है, उस बैटरी का वोल्टेज दे दिया 5 वोल्ट और करंट है वो 2 एम्पियर दे देते हैं। तो जो भी आपका वायर है, कंडक्टिंग वायर, उसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है। तो आपको R की वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, R का मान कितना होगा। सो यू कैन इजीली फ्रॉम ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V अपॉन I, यू नो वेरी वेल। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, V है 5 और I है 2, तो ये आ गया 2.5 ओम, 2.5 ओम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी B इज द राइट आंसर। सेकंड है दोस्तों आपके रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता किन पर निर्भर करती है। तो रेसिस्टिविटी K है, या इसको हम रो भी कह देते हैं। रो इक्वल्स टू, यू नो वेरी वेल, RA अपॉन L, RA अपॉन L। अब ये पूछ रहा है कि निर्भर किस पर करती है। तो पहला ऑप्शन है कि लेंथ पर निर्भर करती है, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। मान लीजिए तीसरा ऑप्शन होता कि रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। चौथा ऑप्शन है उस पदार्थ पर, यानी कि मटेरियल पर निर्भर करती है, पदार्थ पर। और फिफ्थ जो आंसर है वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आंसर है वो है कि आपके जो रेसिस्टिविटी है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो आपके उस मटेरियल पर डिपेंड करेगी। मटेरियल इसका मतलब आपके वो Cu का है, Ag का है, Au का है, Al का है, Fe का है, मतलब सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिस किसी का भी आप तार ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, L पर डिपेंड नहीं करती है। आपको लग रहा होगा ये L के इनवर्सली है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेंथ कितनी भी हो उसकी रेसिस्टिविटी, इट मीन ये जो आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये L पर और A पर और R पर, इस पे डिपेंड नहीं करती है। ये R, A, L आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। R L के प्रोपोर्शनल है, A पर है, ठीक है। तो ये इन पे डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल पदार्थ पर। और सेकंड आपके टेम्परेचर पर। सेकंड आपके दोस्तों किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। क्यों डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, आपके लेवल का नहीं है, लेकिन चलो मैं एक जनरल बता देता हूं आपको कि जब हम L, R का मान बढ़ाएंगे तो R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, L के। तो R का मान बढ़ाने पर L का मान जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो जो A का मान है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो L का मान जब इंक्रीज हुआ तो A का मान क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है। और R का जो मान है वो इंक्रीज और डिक्रीज होके जो भी आंसर आएगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसके कारण रो जो है वो एज इट इज बना रहता है, ठीक है। तो पॉज करके और आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके 4th का है। इसमें कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है, सिंपल है, R1 1 ohm, R2 2 ohm and R3 3 ohm. There are 3 resistance R1, R2 and R3। फिर ये कहा गया है
इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किसमें जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ये पूछा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध, वो तुल्य प्रतिरोध पहले तो आप निकाल लीजिए। सीरीज में है दोस्तों, तो सीरीज में होगा तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, R1 R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ गया 3 और 3 6 ओम, 3 और 3 6 ओम। तो दोस्तों ऑप्शन है 1 ओम से कम, 3 ओम से ज्यादा, या 1 ओम से ज्यादा, या 3 ओम से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 6 ओम। इट मीन इंक्रीज या मोर देन 3 ओम। ओके, क्लियर? फिर उसके बाद में पॉज करके आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। मैं थोड़ा बोल के बता देता हूं, समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हैं जिनको आपने पैरेलल में जोड़ा है, यानी विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध हैं। घरों में जो भी व्यवस्था है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, आपके और भी कोई यंत्र आप लगाते हो, एसी है, कूलर है, तो वो सारे के सारे पैरेलल में हैं। वो एज एक तरह से रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हैं। तो फिर ये कह रहा है कि यदि हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो प्रत्येक तार के लिए क्या होगा, यानी ऑल ऑफ द रेजिस्टेंस आर, इनको R1 R2 R3, ये हमने अनेकों रेजिस्टेंस ले लिए और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल आपको बताया था समांतर क्रम संयोजन। उस समांतर क्रम संयोजन में R और ये V और I में रिलेशन पूछा है कि V और I में क्या बदलेगा, क्या अनचेंज रहेगा। तो आप जानते हो V जो है वो V कांस्टेंट रहेगा और I जो है वो I डिफरेंट हो जाता है, यानी धारा का मान अलग अलग होगा और जो विभवांतर है, इस विभवांतर का मान नियत बना रहता है और इसका मान विभिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा है, धारा समान, इसमें ऑप्शन है धारा विभवांतर यानी कि करंट और वोल्टेज डिफरेंस वो आपके डिफरेंट है, दोनों सेम है, धारा भिन्न भिन्न है, विभवांतर एक समान है, धारा अलग अलग है और विभवांतर भिन्न भिन्न है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? वोल्टेज जो है वो आपके कांस्टेंट रहेगा और जो करंट है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर है? पॉज करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 का, वो आपको बता दिया है। वैसे ही आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो माइनर टाइप जो क्वेश्चन कह सकते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है? ये फॉर्मूला है और यूनिट यहां आप इससे लिख सकते हो, रो इक्वल्स टू या के इक्वल्स टू RA/L, R की वैल्यू ओम, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम इंटू मीटर। ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं? वो इससे हो जाएगा, I और V का मान 1 हो तो R का मान भी 1 हो जाएगा। सिंपल है। प्रतिरोधकता की डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 14, सब थ्योरेटिकल है, इजीली आप कर सकते हो। पॉज कीजिए और इनको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका 20 का। वो ये कह रहा है कि आपके 2 मटेरियल हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस हैं और उनके जो मटेरियल हैं वो मटेरियल भी इनके अलग अलग होने चाहिए, जबकि 2 मटेरियल इनमें हम यूं कह रखा है 20 का है, ये मान लीजिए A रेजिस्टेंस का वायर है RA और RB रेजिस्टेंस का वायर। फिर ये कह रहा है कि एक ही पदार्थ के बने, मटेरियल दोनों का सेम है, पदार्थ मटेरियल वो है सेम, समान है। इट मीन ये यदि कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है। इसका मतलब पदार्थ समान है, इसका मतलब उनकी रेसिस्टिविटी दे आर सेम।
रेसिस्टिविटी K1 इक्वल टू K2। क्लियर। फिर ये कह रहा है कि लंबाई भी समान है, L1 इक्वल्स टू L2। फिर ये कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आपके दे रखा है A1 बाई A2 इक्वल्स टू 2/11 यानी 2:11। ओके, तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? इट मीन RA अपॉन RB यू कैन मेजर इजीली। तो आपको मेजर करना है, यू हैव टू मेजर द रेशियो ऑफ RA एंड RB। कैसे करेंगे? सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान है। तो RA इक्वल्स टू 10th में परसेंटेज लाना बच्चों बहुत ही सिंपल है, इजी है एकदम। न्यूमेरिकल भी इजी आते हैं, सारे के सारे 100 ऑफ 100 आप आसानी से कर सकते हो। परसेंटेज बेसिस जो एजुकेशन है, नो हार्ड, वेरी इजी। तो आप प्रयास करो, देख रहे हो। तो RA इक्वल्स टू KA LA अपॉन ये A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, लिखना चाहो तो। ठीक है, ये AA, ये AB। तो KALA R इक्वल्स टू LA अपॉन AA। क्लियर। एंड RB इक्वल्स टू KB LB अपॉन AB। R इक्वल्स R L अपॉन A, यू नो वेरी वेल, इजी। इसमें डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 में 2 का, RA अपॉन RB, KA अपॉन KB हो जाएगा, LA अपॉन LB एंड AA AB ऊपर चला गया, हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए, KA LA AA KB LB और AB। KA इक्वल्स टू KB, कैंसिल, KA की जगह KB लिख लीजिए, KB की जगह KA, LA LB कैंसिल, AA अपॉन AB 2 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 11/2, 11/2। सिंपल, इजी। नेक्स्ट आप पॉज करके लिख लीजिए फटाफट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है 30 का, वो ये कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम 3 प्रतिरोध है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों कि मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस आएगा वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो R1 1 ओम, ओके, R2 2 ओम, R3 3 ओम। यदि हम इनको सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये आ गया 6 ओम। क्लियर। पैरेलल में जोड़ देते हैं, R सीरीज RP 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, तो 1/1 1/2 1/3 6 LCM 6 प्लस 2 3 जा 6 3 2 जा तो 6 3 9 11/5। ये है दोस्तों 1/RP। आपको इसका इन्वर्स कर देना है तो ये आ जाएगा 5 कितना आ गया, 3 2 जा 6 6 6 6, तो 6/11 ओम, 6/11 ओम। सिंपल, सरल है, नो प्रॉब्लम।
तो ये आ जाता है आपके मिनिमम। तो ये हमेशा याद रखें, कभी भी आपके जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा, तो तुल्य प्रतिरोध अधिकतम और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 31 का। 10 मिली एम्पियर धारा, 2.5 वोल्ट विभवांतर, आई है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 की पावर -3। यू नो वेरी वेल, मिली मीन 10 की पावर -3, जानते हो। 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो गया 10 की पावर -2। ठीक है। वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, मेजर करना है आर, सिंपल। तो ओम्स लॉ लगा लीजिए, R इक्वल्स टू V अपॉन I। 2.5 10 की पावर -2, पॉइंट हटा लें तो अपॉन में 10 आ गया। 25 10 की पावर -1, -2 में से 1 चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10, 250 ओम। ये क्या है? I एम्पियर है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर? 250 ओम। 31। लास्ट जो आपके क्वेश्चन है, दे आर डिवाइडेड इनटू 4th पार्ट। नाउ पॉज करके लिख लीजिए। नाउ आपको इस तरह से डायग्राम दे रखे हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के दोनों हैं। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। आपसे पूछा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसको करने के लिए आप सदैव याद रखें, जब कभी भी जिन किन्हीं पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछते हैं, वहां आपको ऐसा एज्यूम कर लेना है कि वहां बैटरी लगी हुई है। क्या एज्यूम करना है? कि वहां बैटरी लगी हुई है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। जब यहां से करंट फ्लो होगी तो वो करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी। आपको मेजर क्या करना है? आर ए बी। जब यहां से करंट डिवाइड होगी तो ये करंट यहां इस पॉइंट से इसमें वही करंट जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपके 2 वायर यूं है, इधर से करंट फ्लो इधर जा रही है, या मान लीजिए यूं ले लीजिए, बात एक ही। थोड़ा सा वायर को बेंट कर दिया यूं, एक टेंट नुमा, जबकि एक ही बात है। ओके। तो कहने का अर्थ ये है, ये दोनों के दोनों आपके ए बी सी, एसी और सीबी जो ब्रांचेज हैं उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दे आर इन सीरीज लाइक दिस एंड आल्सो 2 ओम। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है दोस्तों कि इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करते 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 लास्ट में 1 रेजिस्टेंस आपको लेना है। तो 2 और 2 दोनों के दोनों आपके सीरीज में है, तो ये एज इट इज है, इसको हमने अभी कुछ नहीं किया है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 ओम। और ये ए और ये बी। ये आप जानते हो, जब किसी भी 2 रेजिस्टेंस के एंड्स जो हैं, फर्स्ट और लास्ट एंड्स, वो कनेक्टेड दोनों के दोनों वन टर्मिनल से जो कनेक्ट है, इसका मतलब ये पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूले के मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2। इसको आप यदि R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, तब ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया 8/6, 4 2 जा 8, नहीं 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, 2 से ही जाता है। तो ये हो गया 1.33 ओम। 1.33 ओम या 4/3 भी लिख सकते हो। पॉज करके लिखिए।
नेक्स्ट जो है दोस्तों वो आपके इसी का ही है। ये ए पार्ट था और ये आपके बी पार्ट है। इस बी पार्ट में ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें ये कह रहा है घुमा दिया। अब आप घूमते हो या नहीं घूमते वो आपकी मर्जी है। 2 ओम 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 2 ओम। वही ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए क्या होगा। देखिए ये दोनों के दोनों सीरीज में है, ये दोनों के दोनों सीरीज में है। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है आपको पहले ही बताया था, जो भी दो साइड्स हैं उनमें आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि वहां बैटरी लगी हुई है, फिर इजीली हो जाएगा। यहाँ बैटरी लगी हुई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट है वही करंट इसमें है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट यूं हो जाएगा 2 + 2 2 + 2 4 ओम 2 + 2 4 ओम। ए और बी आर ए बी। फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 4 × 4 / 4 + 4 16/8 2 ओम 8 दूनी 16। क्लियर? या पॉज कीजिए और लिखते चलिए। नेक्स्ट दोस्तों आपके है, इस बार यही सेम है, नो एनी प्रॉब्लम। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ए और बी। पॉज कीजिए और लिखिए, मैं देखता हूं पीछे आपके रिकॉर्डिंग सही हो रही है क्या। ये वाला बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेम यही है। इसको थोड़ा सा इसने सर्कल टाइप बना दिया था, इसको स्क्वायर टाइप ले लिया है, बात वही है। पीछे ट्रायंगल लिया था, यहाँ सर्कल ले लिया, यहाँ आपके स्क्वायर ले लिया। तो अब मैं इसको नहीं करने वाला, डायरेक्ट लिखने वाला हूं, वही 2 ओम आ जाएगा। ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। क्लियर दोस्तों? लास्ट है ए बी। 2 2 2 3 3 3 3 ओम 3 ओम 3 ओम 1 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ये ए और बी के बीच इक्विवेलेंट सर्किट आपको मेजर करना है। तो इसमें आप दोस्तों ये देख रहे हो, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है 1/r = 1/3 1/3 1/3 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 जानते हो। तो 3 लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 3/3 1 ओम। तो R1 ले सकते हो, R1 हो गया 1 ओम। ये मान लीजिए R2 है। क्लियर? कहने का अर्थ ये है, ये पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला 1/r1 1/r2 1/r3 1/3 1/3 1/3 आपने रख लिया है। अब इसको हम क्या करें, इसको करने की जरूरत है नहीं। ये आपके 1 ओम, ये आपके 1 ओम है, और ये आपके ऐसा ही 1 ओम बन जाएगा। क्लियर? सिमिलरली करके, और ये तीनों के तीनों आपके R1 + R2 + R3। ये R1 मान लिया है, ये R2 हमने अभी माना है, और ये R3 हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? तो
ये हो गया 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3 ओम। क्लियर? आई होप आपको सभी के सभी न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। एकदम सिंपल है। कोई भी प्रॉब्लम आई हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।